अंबाला के बुहावा अनाज मंडी में गेहूं की खरीद और उठान का काम अब अंतिम चरणों में है। मंडी में अब तक 1,43,000 क्विंटल से अधिक गेहूं की आवक हो चुकी है, जिसमें से लगभग पूरी फसल की सरकारी खरीद कर ली गई है। मंडी सचिव मोहित भारद्वाज के अनुसार इस बार गेहूं के लिफ्टिंग की रफ्तार काफी तेज है और अब तक 1,33,000 क्विंटल गेहूं गोदामों तक भेजा जा चुका है। मौसम के बदलते मिजाज को देखते हुए मंडी प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। अनाज को भीगने से बचाने के लिए तिरपाल और शेड का पुख्ता इंतजाम किया गया है। हमारी जो अंबाला कैंट अनाज मंडी है जी, उसमें गेहूं की 1,43,241 क्विंटल आवक हो चुकी है और उसमें से 1,41,700 की परचेज हो चुकी है और लिफ्टिंग हमारी 1,33,141 क्विंटल की हो चुकी है जी। तो परचेज के बाद जैसे बरसात का मौसम बन रहा है तो इसमें क्या सुरक्षा रहेगी? इसके लिए जी हमारे पास पूरी सुरक्षा है। आड़तियों को पास इसको ढकने के लिए, बारिश से बचाने के लिए तरपाल की पूरा प्रबंध है और शेड है हमारे जो मंडी के, उनमें भी जो बची हुई है जिसकी लिफ्टिंग नहीं हुई है वो रखी हुई है शेडों के अंदर। हालांकि तस्वीरें दिखा रहे हैं और कमोबेश सभी मंडियों में एक जैसे हालात हैं। कनीना का हाल बताने के लिए हमारे साथ राजीव सुल्तानिया जुड़ गए हैं। कनीना के अनाज मंडी से क्या अपडेट है राजीव, एक बार फिर बताएं जो दर्शक अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं, लिफ्टिंग को लेकर, आवक को लेकर या कोई और दूसरी परेशानी, या सब कुछ बहुत स्मूथ चल रहा है, विस्तार में। जी बिल्कुल अनामिका जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कनीना अनाज मंडी में फिलहाल तक 1,60,000 बैग गेहूं की जो आवक हो चुकी है। वहीं हम सरसों की बात करें तो सिर्फ सरकारी खरीद में 10,000 क्विंटल की सरसों आई है, क्योंकि बाजार का भाव ज्यादा होने की वजह से सरकारी खरीद में सरसों कम आ रही है, क्योंकि किसान जो है वो अपनी फसल की, सरसों की जो फसल है उसकी लैब कराकर उसका भाव कुछ ज्यादा मिल जाता है, तो सरसों के भाव में सरसों उनकी बिक जाती है, तो कहीं ना कहीं प्राइवेट फर्म के पास बेच रहे हैं। तो कनीना मंडी के हालात में की हम बात करें तो लगभग फिलहाल हालात जो है वो ठीक है, क्योंकि पिछले 2 दिन से मौसम जो है वो परिवर्तनशील बना हुआ है। बरसात भी यहाँ पर आई थी, लेकिन फसल को भीगने से काफी हद तक किसानों की फसल को व्यापारियों ने बचाया, क्योंकि मंडी प्रशासन के द्वारा सभी आड़तियों को ये दिशा निर्देश दिए हुए हैं कि खराब मौसम के चलते फसल को भीगने से बचाने के लिए जो आड़ती है वो अपने तिरपाल की व्यवस्थाएं रखे। तो कहीं ना कहीं जो पीछे 2 दिन हल्की बरसात हुई थी उसमें कहीं ज्यादा नुकसान होने की संभावना नहीं दिखाई दी। वही हम लिफ्टिंग की बात करें तो कनीना अनाज मंडी में फिलहाल तक 70% जो है वो लिफ्टिंग गेहूं की हो चुकी है। यहाँ पर फूड एंड सप्लाई के द्वारा गेहूं की खरीद की जा रही है और उस गेहूं को वेयर हाउस के गोदामों में लगाया जा रहा है। लेकिन सरसों की हम बात करें तो 2 दिन से सरसों की जो आवक है कुछ तेज हुई है, क्योंकि जो 10,000 क्विंटल जो सरसों आई है वो 2 या 3 दिन के दौरान ही आई है, क्योंकि पिछले दिनों से लगातार सरसों की आवक मंडी में नहीं हो रही थी। जब हमारी इस बारे में आड़तियों से बात हुई तो उनका साफ तौर पर यही कहना था कि बाजार भाव ज्यादा होने की वजह से किसान जो है वो अपनी प्राइवेट जो आड़ती हैं फसल वहां पर बेच रहे हैं, क्योंकि वहां पर जो भाव है वो ज्यादा मिल जाता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशासन की जो तमाम तरह की सरसों खरीद के लेकर व्यवस्थाएं जरूर की गई थी, लेकिन सरसों सरकारी खरीद में नहीं आ रही थी। लेकिन पिछले 3 दिन से हम देख रहे हैं कि 10,000 क्विंटल की आवक जो है यहाँ पर हुई है, क्योंकि कनीना क्षेत्र की हम बात करें तो यहाँ पर 18,000 हेक्टेयर भूमि के अंदर किसानों ने सरसों की फसल लगाई हुई थी। वही हम गेहूं की फसल की बात करें तो 9,000 हेक्टेयर भूमि में ही गेहूं की फसल लगाई हुई थी। तो कहीं ना कहीं गेहूं जो है वो अनाज मंडी में 1,60,000 बैग की आवक हुई है। इन डाटों की जब हमने मार्केट कमेटी के प्रशासन से बात की तो उनका साफ तौर पर यही कहना था कि पिछले साल जो थी मंडी के अंदर 1 लाख बैग की आवक हुई थी और अब की बार 60,000 बैग जो है वो कहीं ना कहीं ज्यादा आई है, क्योंकि महेंद्रगढ़ जो जिला है वो ड्राई एरिया में आता है। तो ऐसे में यहाँ पर सिंचाई की कमी जो है, पानी की कमी की वजह से किसान जो है वो अपनी सरसों की फसल लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पर गेहूं की फसल किसान कम लगाते हैं। तो ऐसे में कनीना अनाज मंडी में गेहूं की जो आवक है वो कम ही हो पाई है, क्योंकि पिछले साल हम सरसों की फसल की बात करें तो कनीना मंडी के अंदर
2 लाख क्विंटल सरसों की फसल की आवक हुई थी, लेकिन अब की बार मात्र 10,000 क्विंटल की ही आवक हुई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आढ़तियों का साफ तौर पर यही कहना है कि जो बाजार का जो रेट है वो ज्यादा होने की वजह से किसान जो है वो अपनी फसल को सरकारी खरीद में न बेचकर प्राइवेट फर्म में ही बेच रहे हैं। जी अनामिका जी, आप दे रहे हैं क्या इंद्री में भी वैसे ही हालात है? जानने के लिए रुख करेंगे पंकज कंबोज की ओर। पंकज, इंद्री की अनाज मंडियों में गेहूं की आवक की रफ्तार कैसी है और क्या लिफ्टिंग यानी कि उठान की रफ्तार भी उतनी ही है? इसे आज सौभाग्य से के समस्या बनी हुई है। किसान परेशान है, आढ़ती परेशान है और साथ ही साथ अगर समय पर लिफ्टिंग नहीं हुई तो किसानों की जो अनाज मंडियों में फसल आई हुई है वो भीग सकती है। अभी की अगर हालात की बात करूं तो मौसम में जो गड़बड़ाहट नजर आ रही है, परिवर्तन नजर आ रहा है। परिवर्तन इसलिए क्योंकि अभी कुछ देर पहले हल्की बूंदाबांदी हुई है और साथ ही साथ घने बादल छाए हुए हैं। देखा जा रहा है जो बाहर रखा हुआ अनाज है शेड से बाहर की तरफ, उनको ढकने का काम किया जा रहा है, लेकिन व्यापक इंतजाम ना होने के चलते जो बाहर रखा हुआ अनाज है वो भीगने की कगार पर बना हुआ है। अगर ये अनाज भीग जाता है तो गलती किसकी, नुकसान किसे? देखिए नामिका, जो ये बेमौसमी बरसात अभी हुई है, तरपाल की व्यवस्था पूरी व्यापक नहीं हो सकती। बाहर खुले में पड़ा जो अनाज है, जहाँ एक तरफ मार्केट कमेटी के अधिकारी आढ़तियों पर ये आरोप मानते हैं कि उनकी जिम्मेदारी थी, तरपाल की व्यवस्था दे दी गई है, लेकिन जो भीगता है उसमें सबसे ज्यादा जो नुकसान है आढ़तियों को होता है, क्योंकि किसान अपनी फसल बेच चुका है। आढ़तियों को ही जो उसका नुकसान है वो झेलना पड़ेगा और जो अधिकारी है वो इस चीज से पल्ला झाड़ते नजर आएंगे। नाम अनाज को बचाने के लिए जो व्यापक इंतजाम होने चाहिए थे उसके लिए भी तो किसी की जवाबदेही बनती है ना, अगर अनाज बर्बाद होता है तो। क्योंकि फसल को लेकर और मौसम विभाग की तरफ से भी लगातार अलर्ट जारी किया गया है। ऐसा नहीं है कि एकाएक यहाँ पर बरसात होनी है या हो रही है, पहले से अलर्ट मोड पर रखा गया है सभी को। व्यवस्थाएं चाक चौबंद क्यों नहीं? के द्वारा जो है बताया गया था कि बारिश आएगी, कितने % रहेगी, कब बारिश आएगी, ये सब जब तय कर दिया जाता है अधिकारियों तक ये सूचना पहुंचा दी जाती है। अधिकारी क्या नींद में सोए रहते हैं जब उनको पता लगता है कि जब बरसात होगी तभी हमने जागना है? या आढ़ती जो जिन पे व्यापक इंतजाम नहीं होते क्योंकि तरपाल कम होती है, खुले में पड़ा जो अनाज है बोरियों में भरा हुआ वो भीग जाता है, तब जो है आनन फानन में चाहे अधिकारी हैं चाहे आढ़ती हैं वो उन पर तरपाल भी ढकते नजर आते हैं। मजदूरों को बोला जाता है अगर समय रहते उनको ढक लिया जाए तो ये जो नुकसान होता है, सरकार की बात करें उनका नुकसान होगा, क्योंकि जब गोदामों में ये जो अनाज रखा जाएगा भीग गया है तो काला होने की शिकायत रहेगी, खराब होने की शिकायत रहेगी। तो इस तरीके से अगर अनाज को खराब कर दिया जाए तो जो आढ़ती है या फिर मार्केट कमेटी के अधिकारी हैं ये लापरवाही क्यों करते हैं? समय रहते अगर ये काम कर लिया जाए, तरपाल से ढक दिया जाए तो ये आगे ये मुसीबत ना आए और ये अनाज जो है उसको सुरक्षित रखा जा सकता है। तो ये नजर बनाए रखिए कि अब भी नींद से जागेगा क्या यहाँ पर प्रशासन, ताकि इस तरह के नुकसान ना हो। नुकसान की भरपाई की बात ही क्यों हो अगर नुकसान होगा ही नहीं तो। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस तमाम जानकारी के लिए, धन्यवाद।